प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। डिफिनिट इंटीग्रल की हम पूरे डिफिनीशन पर नहीं जाते हैं, कैसे हम निकालते हैं, तो इसके कुछ रूल्स हैं डिफिनिट इंटीग्रेशंस के। वह रूल्स अभी आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊँगा। फिलहाल में मैं आपको जो है क्या बताना है कि लिमिट ऑफ सम्स के रूप में हम डिफिनिट इंटीग्रल को कैसे निकालते हैं। पूरी इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है कि यू इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम्स। ठीक है ना। पहले हम जान लें कि डिफिनिट इंटीग्रल है क्या। सपोज करिए एक यह इंटीग्रेशन है आपका एफ एक्स डी एक्स। अब यह हमारा इंटीग्रेशन था। अब इस फंक्शंस को अगर हम समझे इस तरह से यहाँ से, तो यह क्लोज इंटरवल में था। ऐसा इसका जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यह क्या आ रहा था आपका एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आ रहा था। तो इधर भी था और इधर भी इंक्रीज कर रहा था। यह आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हम लोग किए तो समथिंग इतना आया था। ठीक ना। अब क्या करें, एक बाउंडेशन लग गया। बाउंडेशन लगने का मतलब क्या है, अगर इधर हम एक्स ले लें और इधर हमारा यह क्या है एफ एक्स है, तो एक्स इक्वल टू ए हो जाए और यहाँ से यह एक्स इक्वल टू कितना हो जाए बी हो जाए। तो इस बाउंडेड रीजन में अगर जो हमारा इंटीग्रेशन होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको लिखते क्या है, यहाँ से लोअर लिमिट लिखते हैं, इसको अपर लिमिट लिखते हैं। ठीक है ना। तो आप इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। आइए मैं जो है एज ए सम लिमिट्स ऑफ सम, इसका तात्पर्य क्या है। यह जैसे हम वहाँ जो है फर्स्ट मेथड क्या करते हैं उसको, फर्स्ट मेथड से जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते थे उसी तरह से इसको हम फर्स्ट मेथड भी कह सकते हैं कि फर्स्ट मेथड से हम लोग कैसे जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम पहले समझते हैं कि इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम्स क्या होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए पहले हमारा कोई भी यह दिया रहेगा, कोई भी हमारा इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा रहेगा। अब इसमें हमको क्या क्या देखना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसके हेल्प से हमको एफ एक्स निकाल लेना है कि एफ एक्स क्या होगा। ठीक है ना। दूसरा काम हमको क्या करना होगा, इसकी लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट हम देख लेंगे कि लोअर लिमिट कितनी इसकी। फिर क्या करेंगे, इसकी हम अपर लिमिट देखेंगे। अपर लिमिट हम लोग देख लेते हैं, वह कितना आ गया आपका बी आ गया। ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, जो यह इंटीग्रेशन है यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यह लिखा का जाएगा। यही लिमिट के फॉर्म में लिखने के लिए बी माइनस ए और लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/n और यहाँ से कितना एफ ए। ठीक ना। एफ ए इधर से ए प्लस एच आगे ए प्लस 2h सो वन कहाँ तक एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच तक हम इसको इंटीग्रेट लिमिट पर हम इसको सम करेंगे। अब यहाँ क्या है एच, एच विल बी बी माइनस ए बाई एन। एच की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट करेंगे, बी माइनस ए बाई एन से हम एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हुआ। अब एच हो गया। अब होगा क्या कि इफ क्या एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यस कहाँ जाएगा, वह जीरो की तरफ जाएगा। इतना काम हमको हर एक क्वेश्चन में करना है। कहेगा जब भी कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम्स, हमको यह फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप पहले एफ एक्स लिख लेंगे, लोअर लिमिट लिख लेंगे और अपर लिमिट लिख लेंगे। लिख लिए इतना चीज, लिखने के बाद यह फार्मूला कैसे याद करेंगे, बी माइनस ये करना है, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा देंगे, बी माइनस ये हमेशा लिखेंगे। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब 1/n एफ ए, एफ यह एन क्या होगा एज ए नेचुरल नंबर। यहाँ एन हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2 सो वन एफ ए प्लस एन माइनस 1 लिखेंगे। जहाँ एच की वैल्यू क्या होगी बी माइनस ए बाई एन होगी, यानी कि जो रीजन था हमारा ए से बी का रीजन था उसको एन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, वही एक ही एच हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आइए हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले का यूज करके। ठीक ना। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, बहुत ही ईजी है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स और डी एक्स है। ठीक है ना। इसी को हमको सॉल्व करना है, ए टू बी ही है ना। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हियर हम पहले नोट कर लें, जो चीज़ें नोट करना है, एफ एक्स इजकल टू कितना है आपका एक्स है और लोअर लिमिट कितनी है इसकी, लोअर लिमिट है इसकी
ए और अपर लिमिट है इसकी, अपर लिमिट इसकी कितनी है, बी है, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे इनके हिसाब से, h इक्वल टू बी माइनस ए और बटा में n लिखेंगे। हेयर क्या होगा, हेयर n टेंस टू इन्फिनिटी h टेंस टू 0, ठीक ना। अब हम इसके इंटीग्रेशंस को, डिफिनिट इंटीग्रेशंस को एज ए लिमिट सम्स कैसे लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। यह हो जाएगा a टू बी एक्स डी एक्स। अभी मैं बताया था फार्मूला कि b माइनस ए और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। पहले फार्मूला लिख लीजिए, एफ ए प्लस एच, यह बी जैसा लग रहा है ना, बी नहीं होगा, एच होगा, एफ ए प्लस 2h प्लस 1 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब इसमें हम करते क्या है, जो वैल्यू रखना है रख देंगे। b माइनस ए है तो b माइनस ए तो इसमें पहले से ही रहेगा, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। एफ ए, अब इसमें एफ ए रखेंगे तो कितना आएगा आपका, a आएगा। इधर रखिएगा a प्लस एच तो कितना हो जाएगा, a प्लस एच, a प्लस 2h। समझ रहे हैं ना, यहाँ s की जगह पर क्या रख देंगे, a प्लस एच रख देंगे, s की जगह पर क्या रख देंगे, a प्लस 2h रख देंगे। और इसी तरह से हम रखते चले जाएंगे कहाँ तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक, ठीक ना। कुछ करना नहीं, s की जगह पर वही वैल्यू जो है रख देना है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या क्या मिलेगा, यहाँ से b माइनस ए और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, और a कितने होंगे इसमें, नेचुरल नंबर, यानी कि a प्लस ए कितना, n टाइम्स, ठीक ना, यह आ जाएगा। और h कितना होगा, h प्लस एच 2h ना, h प्लस 2h और प्लस 3h अपने मन से लिख दे रहा हूँ, और कितना n माइनस 1h हो जाएगा इतने टाइम्स। अब इसका सम कितना आएगा, लिखते चलिए, b माइनस ए और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, यह कितना हो जाएगा, n इंटू ए हो गया। यह कितना, h कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना, n माइनस 1 तक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n हाई कितना, n इंटू ए और प्लस h इंटू यह कितना, n ऐसे कितने पर टर्म है इसमें, नेचुरल नंबर का सम है तो n माइनस 1 और n प्लस 1 होता है तो n हो जाएगा और बाई 2 हो गया। यहाँ से क्या मिला, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, चाहे यही हम कटा देते हैं, n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से कि b माइनस ए और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट आएगा कितना, a और प्लस h इंटू n माइनस 1 और बाई 2 हो गया। अब क्या करें हम, h की वैल्यू, h का लिखा जा सकता है, यहाँ से h जो है b माइनस ए बाई n लिखा जा सकता है। वो हो कितना जाएगा, b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n कट गया है, a प्लस b माइनस ए और n माइनस 1 और बाई 2n हो जाएगा। हम h की वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है ना। तो यह फाइनली कितना होगा, b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब यहाँ से यह कितना, a प्लस b माइनस ए और n का डिवीजन कर देंगे तो 1/n हो गया। अब फिर क्या करिएगा, n टेंस टू इनफाइनाइट, n यहाँ नहीं है, n यहाँ नहीं, इसमें n है तो 0 हो जाएगा, तो पूरी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, b माइनस ए और यह कितना बचेगा, a प्लस बी माइनस ए बाई 2। तो फाइनली हमारा आएगा कितना आंसर इसका आंसर हो जाएगा b माइनस ए और a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और 1/2। यह क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। यह बात समझ में आई, आप फिर से इसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम पहले फंक्शन से फंक्शंस रखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, h की वैल्यू क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा करके n टाइम्स उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। फिर जहाँ n इनफाइनाइट जाएगा तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, a टू बी एक्स डी एस
बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2 एच सो ऑन, इस तरह से रख करके फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा बेहतर रहेगा एक क्वेश्चन मैं और बताऊं ताकि आप उसको जो है अच्छी तरह से समझ सकें। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन और लगाएंगे तो यह चीज सारी एकदम अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में 0 to 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 0 to 5 और x + 1 dx है, ठीक है ना। मैंने पहला काम आपको क्या बताया था, आप लिखेंगे हियर a = 0 और b = 5 और fx = कितना x + 1 और कितना है आपका, यहाँ से निकालेंगे h = b - a/, कितना n। तो b कितना है आपका, b है 5 और -0 और बाई n यानी कि 5/n हो गया, ठीक ना। वेयर क्या n टेंस टू इनफाइनाइट h टेंस टू 0 साइड, ठीक है ना। इस तरह से होगा। अब यह हो गया, आप बस अब फार्मूला इसके लिए रखिए। ये कितना होगा आपका, यहाँ से लिखेंगे b - a और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और कितना 1/n एफ ए प्लस h और एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन एफ ए प्लस n-1h, यहाँ से यह हो गया, ठीक है ना। अब इसमें करना कुछ नहीं है, वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ से b - a यानी कि 5 - 0 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए कितना होगा। यहाँ आप क्या रखेंगे, एफ ए की वैल्यू बताइए। यहाँ 0 और +1 यही ना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 + 1। यह कितना हो जाएगा, यहाँ से जब रखेंगे यस की जगह पर कितना रखेंगे 1 प्लस और h की वैल्यू हम रहने देते हैं यहीं पर, ठीक है ना। फिर इसी तरह से रखेंगे 1 + 2h प्लस सो ऑन 1 + n-1 × h। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी दूर कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे मैंने लिख दिया, एफ ए रखेंगे तो ए की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 आएगा। फिर यहाँ हम कितना रखेंगे, एच प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 + h हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इस तरह से हम, क्योंकि ये a की वैल्यू हमारी 0 है तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, यह 5 - 0 यानी कि कितना होगा 5 हो जाएगा और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n होगा कितना, 1 कितने बार आएगा n बार आएगा, 1 + 1 + 1 सो ऑन n टाइम्स हम लोग 1 को लिखेंगे प्लस। अब यस कितना होगा, h + 2h + 3h प्लस सो ऑन n-1h हो जाएगा। अब यहाँ से क्या 5 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, यह कितना बार हो जाएगा, यह n बनेगा, ठीक है ना। और यह कितना हो जाएगा, इसको एक साथ रखना चाहिए था, ठीक। तो h यहाँ से कॉमन हो जाएगा 1 + 2 प्लस सो ऑन n-1, यह इतना। तो 5 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, यह कितना n है और फिर अगेन वह हो जाएगा n-1 × n और बाई 2 हो गया, ठीक है ना। n दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 5 टाइम्स लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी और यह कितना, हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो चाहे n कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छी बात हो जाएगी 1 और प्लस कितना h की वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगी 5/n रख दीजिए, 5/n और इधर से आपका है n-1 बचेगा बाई 2, ठीक है ना। अब ये फाइनली कितना लिखा जा सकता है, 5 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n से n कट गया 1 और प्लस 5 × 1 - 1/n/2। अब लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा 5 × 1 + 5/2 और 1 - इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब यहाँ से होगा 5 × 1 + 5/2 = 7/2 = 35/2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आइए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद सारा चीज आप समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। लिमिट कहाँ का दिया है उसका, 2 to 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर dx है, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ लोअर लिमिट a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 और h इक्वल टू b माइनस ए बाई n। तो यहाँ से 3 माइनस 2 और बाई कितना n, तो यहाँ से 1 बाई n हो गया। और n टेंस टू इन्फिनिटी तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग फिर से लिखते हैं, क्या क्या होगा यहाँ से, ये लिखा जा सकता है कितना, इक्वल टू वही लिमिट है b माइनस ए, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं उसके बाद इसको लिखेंगे, b माइनस ए और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, यहाँ से कितना एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब सब वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, b माइनस ए 3 माइनस 2, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, एफ ए कितना होगा, यहाँ एफ ए यानी कि 2 है, तो यहाँ से आप रखेंगे तो यह 2 का स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 और प्लस h का होल स्क्वायर 2 प्लस फिर कितना, यहाँ से आपका h 2h ना, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन 2 प्लस 2 n माइनस 1 इंटू h इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ a यानी कि x की जगह a रखेंगे तो a की वैल्यू कितना आई है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगला क्या होगा a प्लस एच यानी कि 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, सो ऑन, इस तरह से इसको हम लोग रखते चले जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आई ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह कितना हो जाएगा, 3 में से 2 टाइम 1, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n, और नीचे कितना, अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा यही छोड़ते हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर और कितना h का स्क्वायर और 2 टाइम्स कितना 2h, यह आएगा। अगेन यह क्या आएगा 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 2 जाइए 2h का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स 2h 2 इंटू 2h प्लस सो ऑन, आगे वाला कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर और h का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यह एक चीज एक साथ रख लीजिए, इसको एक साथ रख लीजिए, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए क्या क्या मिल रहा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना बार, यहाँ से 2 का स्क्वायर इंटू n, अब यहाँ से h का स्क्वायर, ठीक है ना, h का स्क्वायर फिर कितना प्लस 4h का स्क्वायर होगा ना, और फिर आगे कितना होगा, ऐसे न रख करके हम ऐसे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर और h का स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर एक साथ रख लेते हैं। आगे वाला ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2 इंटू 2 और h मिलेगा, ठीक ना। अब बचेगा क्या यहाँ पे 1, ठीक है, और 2 प्लस सो ऑन n माइनस 1 बचेगा, ऐसे में लिख लिया। अब यहाँ से ये क्या मिला 1 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n 2 का स्क्वायर इंटू n, यह क्या है यहाँ से h स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन कितना n माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 2h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यह क्वांटिटी, अब तो आप इसको जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर का सम का है, तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर सम का स्क्वायर कितना होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बाई कितना 6 होता है, ठीक ना। तो यहाँ हम क्या रखेंगे n की जगह पर n माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ से n हो जाएगा और 2n माइनस 2 प्लस 1
तो बटा में 6 मिलेगा का n-1 और n और 2n-1/6 हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग उतना लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए हम उसको लिखते हैं। ठीक, तो हो कितना जाएगा यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n और 2^n। ठीक है ना, 2² को हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं 4 × n, और यह कितना हो जाएगा, h² को रहने दीजिए। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n-1 और 2n-1 और बाई 6 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, 2 यानी 2 2 जा 4 n-1 × n और बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसको शॉर्टली हम लोग करते हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगी। यहाँ से n से n कैंसिल, यह n कैंसिल और n कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब बचा क्या है, अब h की वैल्यू आप उधर से रखिए। h की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, n² रख सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब बचा का यहाँ से 4 और प्लस h की जगह n² रखेंगे तो n-1 और 2n-1 और बाई n² × 6, और यह कितना हो जाएगा, और सॉरी यहाँ से h मैंने छोड़ दिया है ना, तो h यहाँ 4h आप लिख लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 यानी 2 बचेगा और h की वैल्यू 1/n और n-1 हो गया। अब हम इसको एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4 × 1 - n और 2-1/n और बाई 6 और प्लस क्या, यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 - 1/n। तो अब यहाँ से फाइनली ये आएगा कितना, मैं अब लिमिट रख देता हूँ। लिमिट रखने के बाद होगा ये आपका 4 और प्लस यहाँ से 1 - 0 और 2 - 0 और बाई 6 और यह कितना 2। तो फाइनल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 2/6 यानी कि 1/3 और प्लस 2, तो 6 + 1/3 यानी कि 19/3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आपने इसको देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। बस प्रोसेस इसका यही है, इसी तरह से आप इसको हमेशा सॉल्व करेंगे। बकिया क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन बचे हैं, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।